हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो। और डेविल इस पार्ट टाइमर के सीजन 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत में माओ के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माओ, हीरो एमिलिया और उसका जनरल एलिशियन बैठा हुआ था और उसके साथ एलिस रामास भी थी और वहाँ पे उनका दूसरा जनरल भी था और सब मिलकर के वहाँ पे फारफेलो और मेल ब्रांच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके साथ वहाँ पे सुजुने और ची भी थी। सब लोग ची से पूछ रहे थे कि तुमने एरोन के बैरियर को कैसे पेनिट्रेट कर दिया था बिना कुछ किए। और तभी मित्सुकी बीच में बोलता है, क्या डीमन प्रॉब्लम कर रहा है? और फिर उसके बाद वो चाय पीने लगता है, लेकिन उसकी चाय बहुत गर्म रहती है और वो बोलने लगता है, इस गर्मी के मौसम में इतनी गर्म चाय कौन पेश करता है? यह देख करके हसियल बहुत क्रीपी सा स्माइल दे करके हंसने लगता है और फिर थोड़ी देर में सभी फारफेलो के बारे में बात करने लगते हैं। इस पे जी भी बोलता है कि मैंने भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था पिछली बार। तभी सब बात करने लगते हैं कि हम सब में से इजी टारगेट तो ची है और वो इजिली किडनैप हो सकती है। इसी बात को सुन करके ची बोलती है मित्सुकी को कि प्लीज मुझे ट्रेन करो, मैं फाइट करना चाहती हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सुकी ची को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और फिर हमें माओ, एलिशियल और लूसीफर को दिखाया जाता है, जो तीनों आपस में फारफेलो के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे अगर हम उसे डिफीट कर दें तब भी प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसीलिए हमें कुछ और नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर हमें ची को दिखाया जाता है जो गाना गा रही थी और उसके गाने के साथ वो पूरी तरह से ग्लो करने लगती है। तभी सुजुने उससे पूछने लगती है कि तुमने ये सॉन्ग क्यों चुना है? तो ची बोलती है ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। फिर थोड़ी देर बाद ची और मित्सुकी थोड़ी दूर जाकर के खड़े हो जाते हैं और सुजुने भी एक साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और फिर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि तुम मेरे माइंड के थॉट को सुन सकती हो क्या? और फिर सुजुने ची को सजेस्ट करती है कि टेलीफोन यूज कर सकते हैं अपने डिजायर थॉट को एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद सुजुने ची को कुछ ऐसा बोलती है जिससे ची बिल्कुल शॉक होने लगती है और यह बातें माओ के बारे में थी और ची इतना जोर से चिल्लाती है कि सुजुने का दिमाग पूरा हिल जाता है और उसके बाद ची भी बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर में उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो फिर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर उन सबको हमें एक रोड पे दिखाया जाता है, वहाँ पे वो लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी हमें वहाँ मैकडॉनल्ड कैफे के मैनेजर को दिखाया जाता है। वो उन सबको देख करके पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उसको देख करके मित्सुकी माओ के पीछे छुपने लगता है, लेकिन यही देख करके मैकडॉनल्ड के कैफे की मैनेजर मित्सुकी से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे इनके साथ क्या कर रहे हो? तब माओ और ची मिल करके उस मैनेजर को बताने लगते हैं कि ये कोई हार्मफुल नहीं है, ये बदल गया है। लेकिन इसी बीच में मित्सुकी उस मैनेजर को बोलने लगता है कि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ और वो बहुत डर जाता है। तभी माओ मैनेजर से पूछता है आप यहाँ पे किस काम से आई हैं? तब मैनेजर उसे बताने लगती है कि मैं यहाँ पे एक शॉप के लिए स्पेस देखने के लिए आई थी। तभी माओ सोचने लगता है मैनेजर के बारे में, उन्होंने पहले क्या कहा था और उनका ड्रीम क्या था। फिर मैनेजर अपने ड्रीम के बारे में बताने लगती है और एमिलिया भी उससे पूछने लगी है और सब मिलकर के भी इसी बात पर डिस्कशन करने लगते हैं। और फिर मैनेजर ची और माओ को सजेस्ट करती है कि तुम दोनों को बारिस्टा की ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वह तुम लोगों के स्किल के लिए बहुत ही यूजफुल है। और इतना कहकर फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुकी है और मुड़ करके मित्सुकी को बोलने लगती है कि तुम पे जो मैंने लाइफ टाइम के लिए मेरे कैफे में आने के लिए बैन किया था वो मैं हटा रही हूँ। तुम अब कभी कभी मेरे कैफे में आ सकते हो, लेकिन उसे वार्निंग भी देती है कि अगर तुमने मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी बातें सुनकर मित्सुकी खुश भी होता है और बहुत डर भी जाता है। लेकिन मैनेजर के जाने के बाद हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ग्लो कर रहा है और हवा में ही फ्लोट करने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बारिस्टा ट्रेनिंग के हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टाफ बारिस्टा की ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे और यहाँ पे माओ और जी दोनों एक साथ बैठ करके ही ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर उनका होस्ट उन्हें एक वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करता है और फिर लाइट ऑफ होती है और वीडियो थोड़ी देर प्ले होता है। लेकिन तभी माओ के सामने एरोन आ जाती है और सब कोई गायब हो जाता
जाते हैं और वो माओ से पूछ रही थी कि ये सब क्या है, और वो बोलती है डरो मत, फारफेलो यहाँ पे नहीं है, मैं अकेली आई हूँ। और फिर वो माओ से पूछने लगती है ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या ये वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए जरूरी है। और तभी माओ एरोन को रिप्लाई करता है कि हाँ ये जरूरी है और मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। तब एरोन पूछती है पढ़ाई, तब माओ उसे बोलता है पढ़ाई बहुत जरूरी है कोई भी एक्शन को समझने के लिए। और माओ एरोन को बताने लगता है कि उसकी आर्मी अभी इतनी प्रिपेयर नहीं है, इसीलिए मैं उसे प्रिपेयर करना चाहता हूँ और वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा होगा और ये सभी सीखने के लिए मैं जापान में आया हूँ। और वो बोलता है कि मैं बिल्कुल नया वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुन करके एरोन बोलती है न्यू वर्ल्ड, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर सब लोग वहाँ पे वापस आ जाते हैं। फिर उनका लेक्चर खत्म हो जाता है और वो दोनों उस हॉल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी माओ ची को खोजने लगता है क्योंकि वो उसके पास में नहीं थी। तभी हमें ची और एरोन को दिखाया जाता है और एरोन ची को बोल रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। इस पे ची एग्री होती है। उसके बाद माओ को दिखाया जाता है जो ची को यहाँ वहाँ खोज रहा था, लेकिन उसके पास कहीं कैफे में सुजुने, एमिलिया और मित्सुकी कॉफी पी रहे थे। और जैसे ही वो माओ को देखते हैं उसके पास दौड़ के आ जाते हैं और पूछने लगते हैं क्या हुआ। तब माओ उन्हें बताता है ची मिसिंग है। तभी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी मित्सुकी बोलता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या। और उसके बाद मित्सुकी अपना मैजिक करता है और उस मैजिक से उसे पता चलता है कि ची एक बिल्डिंग पे है और वो सबको इस बात को बताने लगता है। और तभी माओ सुजुने और एमिलिया को बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे अपनी पावर दे सकती हो, क्योंकि मैं अब ह्यूमन बन चुका हूँ और ये मुझे थोड़ी देर पहले ही महसूस हो रहा था जब हम लोग अपने अपार्टमेंट में बैठ करके बात कर रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फारफेलो, एरोन और ची को दिखाया जाता है जो सब एक बिल्डिंग पे थे। और फारफेलो ची से पूछ रहा था कि तुम ऐसी क्या चीज हो जो माओ के लिए इम्पोर्टेंट हो, और वह उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे रियल फॉर्म को देखना चाहती हो। तब ची रिप्लाई करती है कि मैंने बहुत सारी स्केरी थिंग देखी है। ये सुन करके फारफेलो, एरोन दोनों अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और यह देख करके ची थोड़ा सा घबरा जाती है लेकिन डरती नहीं है। लेकिन तभी ची थोड़ा सा फारफेलो का मजाक उड़ा देती है। इस पे फारफेलो उस पे गुस्सा होकर के बोलने लगता है मैं तो तुम्हें मार देना चाहता हूँ। लेकिन तभी ची माओ के बारे में बोलने लगती है कि उसका ड्रीम अभी तक है कि वर्ल्ड को कॉन्कर करना, उसने अपना ड्रीम को नहीं छोड़ा है। और वो बोलती है कि वो यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहा है जिससे उसे नए वर्ल्ड को बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। उसकी बात सुनकर एरोन बोलती है हाँ जैसे कि पढ़ाई। तभी ची एरोन की बात से एग्री होती है और फिर फारफेलो से पूछने लगती है कि तुम लोग हिंटेआलिया पे कब्जा करना क्यों चाहते हो। लेकिन तभी फारफेलो ची से पूछता है कि तुम्हें ये क्यों जानना है। लेकिन तभी हमें माओ, सुजुने और एमिलिया को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें अपने मोबाइल फोन से ची के मेंटल पावर से सुन रहे थे। और फिर सीन वापस से ची फारफेलो के पास आ जाता है और फारफेलो ची से पूछ रहा था क्या तुम ह्यूमन नहीं हो। इस पे ची रिप्लाई करती है मैं एक ह्यूमन ही हूँ। तब फारफेलो से पूछता है कि तुम एक डीमन का हेल्प क्यों करना चाहती हो और हमारे साथ क्यों रहना चाहती हो। तब ची फारफेलो को रिप्लाई करती है कि ये ह्यूमन और या डेविल की बात नहीं है, ये है हमारे जीने के तरीके की बात है। और फिर वो बताने लगती है अगर ह्यूमन और डीमन एक साथ काम करेंगे तो सबको एनफ मील मिलेगा और इसी तरह की मैं पूरी दुनिया बनाने चाहती हूँ और इसीलिए इस कॉन्क्वेयर में मैं डीमन का हेल्प कर रही हूँ। तभी हमें एमिलिया, सुजुने और माओ को दिखाया जाता है जो वहाँ पे आ जाते हैं। तभी माओ फारफेलो से पूछने लगता है कि तुम जी के साथ क्या करना चाहते हो। तब फारफेलो बोलता है कि मैं बस उस साइड से स्टोरी जानना चाहता था कि आपका विजन क्या है। इसके बाद जी माओ से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे रीजन बता सकते हो कि तुम हिंटेआलिया को कॉन्कर करना क्यों चाहते हो। तब माओ एक नोट को निकाल करके फारफेलो और ची को दिखाता है और फारफेलो से पूछता है कि तुम्हें पता है ये क्या है। तब फारफेलो बोलता है कि हाँ पता है, ये ह्यूमन यूज करते हैं ट्रेड के लिए और इसे मनी बोलते हैं। तब माओ फारफेलो को बोलता है कि अगर हमारे पास ये है तो हमें मैजिक की जरूरत नहीं रहेगी। तब फारफेलो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये पीस ऑफ पेपर मैजिक से ज्यादा पावरफुल है। तब माओ उसे बताता है कि मैंने इस वर्ल्ड में आकर के यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी है और उसे बताने लगता है कि ये चीज वर्ल्ड को कंट्रोल भी करती है। और फिर बताता है कि मनी ऐसी चीज है कि जिससे आपको हीरो की विल भी मिल सकती है और हीरो आपकी हेल्प करेंगे। और इसी चीज को दिखाने के लिए वो एमिलिया और सुजुने को पैसे देने की बात बोलता है और फिर दोनों उसे अपनी पावर देने लगे। तब माओ उन दोनों की पावर लेकर के पूरा ग्लो करने
लगता है। इस पे फारफेलो माओ से पूछने लगता है कि आप क्या कर रहे हो। तब माओ उसे रिप्लाई करता है कि तुम देखते जाओ इससे क्या होता है। और फिर हमें ची को दिखाया जाता है जो गाना गा रही थी, और उसी के साथ हमें माओ को भी दिखाया जाता है, और उसके चारों तरफ ब्लैक क्लाउड उसे घेर करके उसे ऊपर उठा देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि माओ पूरी तरह से डेविल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और फिर वो फारफेलो को बताने लगता है कि सेलेस्टियल फोर्स में भी डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट था। इससे एमिलिया और सुजुने उस पर चिल्लाने लगी है कि तुम मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हो। और फिर माओ फारफेलो से पूछता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो। इसके बाद फारफेलो अपने घुटने पर बैठ करके माओ से माफी मांगने लगता है और उसे सॉरी बोलता है अपने इस रैश बिहेवियर के लिए, और बोलता है कि आप मुझे कभी भी पनिश कर सकते हो इस क्राइम के लिए। लेकिन तब माओ उसे बोलता है कि जाओ और वहाँ इंटेलियम में बताओ कि डेविल किंग ने अपनी नई आर्मी बनाई है जिसमें 4 ग्रेट जनरल हैं। और वो फिर 4 जनरल के बारे में बताने लगा है। पहले वो एलिशियल और लूसीफर के बारे में बताता है, और फिर हीरो एमिलिया को भी अपना जनरल बताने लगता है, और फिर सुजुने को भी अपना जनरल बताने लगता है, और वो जी को भी अपने जनरल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन उसकी बातें सुन करके सुजुने और एमिलिया उस पे चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे अपना जनरल कैसे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जी को दिखाया जाता है वो तो खुशी से 7वें आसमान पे जा चुकी है और बोल रही है मैं अब जनरल। और फिर माओ वो मैजिक बॉल फिर से फारफेलो को दे देता है। फिर दिखाया जाता है कि अनुसनामास एमिलिया के शॉट से बाहर आ जाती है और एरोन से बात करने लगती है, और वो फिर बाकी लोगों के बारे में भी पूछने लगती है कि और सब कहाँ पे हैं। तब एरोन उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता है। तब और फिर एरोन वहाँ से चली जाती है और उसके साथ फारफेलो भी एक पोर्टल में वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी एमिलिया माओ को बोलती है कि जिस तरह से तुम बिहेवियर कर रहे हो तुम्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी और तुम्हें हर रास्ते पे संभल कर चलना होगा। तब माओ उसे बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पे नजर रखना और मेरे साथ चलना। तभी माओ एमिलिया से पूछता है कि तुमने इतने टाइम तक मेरे एक्शन से तो पता लगा नहीं लिया होगा कि मैं उस तरह का डेविल नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो, तो क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगी और मेरे इस न्यू वर्ल्ड को बनाने में मेरी मदद करोगी। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुन करके एमिलिया तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे ची आ जाती है और उसे बहुत प्यार से पकड़ती है, और फिर ची पूरे गुस्से में माओ से बात करने लगती है कि तुम्हें पता है मेरा बर्थडे कब है। तब माओ से बोलता है हाँ वो जल्दी ही आने वाला है, मैं तुम्हें प्रेजेंट दे दूंगा। लेकिन तभी ची माओ को पूरा खींच करके वहाँ से लेकर के जाने लगती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।